आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर घर में होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली मेडिकल डिवाइस है डिजिटल थर्मोमीटर। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है जो कि हर घर में होनी चाहिए। ये एक मेडिकल डिवाइस होती है जिससे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो इससे हम दो तरीकों से अपने बॉडी टेम्परेचर को माप सकते हैं। एक तो अपनी हम जीभ के नीचे इसे प्लेस करके अपने बॉडी टेम्परेचर को माप सकते हैं, और दूसरा हम अपने इसे अंडर आर्म में प्लेस करके भी अपने बॉडी टेम्परेचर को माप सकते हैं, क्योंकि हमारी जीभ के नीचे यहाँ पर हीट पॉकेट्स पाए जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से निकल जाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए, ये थर्मामीटर है, इसमें बॉडी टेम्परेचर को दिखाया हुआ है। यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 96.8 से 100.4 तक रहता है तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि इस समय हमें कोई भी फीवर नहीं होता है। लेकिन यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 96.8 से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। और यदि हमारा बॉडी टेम्परेचर 100.4 से बढ़ जाता है तो हम इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं, मीन्स पायरेक्सिया मीन्स फीवर, यानी कि इस पर्सन को फीवर या बुखार हो चुका है। देन हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस है डिजिटल स्पिग्नोमैनोमीटर, जिसे कि हम आम भाषा में ब्लड प्रेशर मशीन भी कहते हैं। इस मशीन के द्वारा हम अपने ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। तो इसे हम यूज कैसे करते हैं? देखिए, इसमें काफ आता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये इसका काफ है, जिससे कि हमें अपने हाथ में इस तरह से बांधना होता है, और इसमें एक स्टार्ट और स्टॉप का और बटन होता है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, बस आपको इस बटन पे क्लिक करना है, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो ये भी घर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। देखिए, एक होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे का ब्लड प्रेशर हमारा 80 होता है। लेकिन यदि ये ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक हो जाता है तो हम इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, या फिर कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ चुका है। लेकिन यदि ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से 139 हो जाता है, या फिर नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 89 हो जाता है, तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि स्टेज 1 का हाई ब्लड प्रेशर होता है। और यदि ये ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो जाता है, या फिर नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो जाता है, तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 कहते हैं। और जब ये ब्लड प्रेशर ऊपर का 180 से ऊपर हो जाता है, या फिर नीचे का 120 से ऊपर हो जाता है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपको तुरंत इमरजेंसी की जरूरत होती है, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड हमारी अगली इंपॉर्टेंट डिवाइस है पल्स ऑक्सीमीटर। तो इस डिवाइस के द्वारा हम अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को और अपनी पल्स को माप सकते हैं। तो इसे यूज कैसे करना होता है? देखिए, इसमें आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से इंसर्ट करना होता है, जिससे यहाँ पर आपका SpO2 यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका पल्स रेट यहाँ पर शो हो जाता है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि नॉर्मल हमारे बॉडी में SpO2 और पल्स की वैल्यू कितनी होती है। देखिए, नॉर्मली जो हमारी SpO2 वैल्यू होती है वो 95 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, और हमारी पल्स की वैल्यू 101 से 109 के बीच में होती है। पर यदि हमारी SpO2 की वैल्यू 93 से 94 हो जाती है तो इस कंडीशन में आपको अपने जर्नल फिजिशियन से मिलना चाहिए। और यदि आपकी पल्स की वैल्यू 110 से 130 के बीच में हो जाती है तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जब ऑक्सीजन की वैल्यू 92 या फिर इससे कम रह जाती है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसी तरह से जब हमारे पल्स की वैल्यू 131 या फिर इससे ज्यादा हो जाती है तो भी यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट डिवाइस है नेबुलाइजर। देखिए, नेबुलाइजर एक मशीन होती है। नेबुलाइजर लिक्विड मेडिसिन को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है, जिससे वो डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, जिससे हमें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो देखिए, इसमें एक कंप्रेसर होता है, इसमें एक ट्यूब होती है और एक माउथ पीस होता है। इस माउथ पीस को हमें अपने माउथ और अपने नोज पे लगाना होता है। देखिए, इसके द्वारा हम अपने कफ, अस्थमा, सोर थ्रोट, राइनाइटिस एंड फीवर इन सभी को ठीक कर सकता है। ये इन सभी में बहुत ही जल्दी आराम देता है। देन नेक्स्ट डिवाइस है वेट मशीन। तो आप सभी जानते हैं कि ये वेट मशीन होती है। इसका यूज हम अपने बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए करता है। हमें अपने बॉडी का वेट भी जरूर मेजर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो हमारे BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है।
तो हम जान लेते हैं कि नॉर्मली हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए। देखिए बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। यदि हमारा बीएमआई 18.5 या उससे कम आता है मीन्स हम अंडर वेट है, यानी कि हमारा वेट जितना होना चाहिए उससे कम है। और यदि हमारा बीएमआई 18.5 से 24.9 आता है मीन्स हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है, यानी कि हमारा वेट सामान्य है। और यदि हमारा वेट 25 से 29.9 आता है मीन्स हम ओवर वेट है, हमारा वेट ज्यादा है। और यदि हमारा बीएमआई 30 से 34.9 आता है मीन्स हमें ओबेसिटी यानी कि हमें मोटापा है जो कि क्लास 1 का है। और यदि ये 35 से 39.9 आता है मीन्स हमें ओबेसिटी है क्लास 2 की। और यदि ये 40 से ऊपर आता है मीन्स हमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा है क्लास 3 का। अब हम यह जान लेते हैं कि आप अपने बीएमआई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बीएमआई को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपको अपना वेट रखना होता है कि आपका वेट कितना है और नीचे आपको अपनी हाइट का स्क्वायर रखना होता है मीटर में। तो हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट है 152 सेंटीमीटर, तो पहले हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 1.52 मीटर। अब हमें इसका स्क्वायर करना होता है या इसे 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये आ जाता है 2.31 मीटर स्क्वायर। और मान लीजिए इनका वेट है 60 किलोग्राम, तो अब हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं तो आता है 60 अपॉन 2.35। इनका बीएमआई आया है 25.96। तो हम इसे इस चार्ट में देख लेते हैं। इनका बीएमआई आया है 25 से 29.9 के बीच में, मीन्स ये ओवर वेट है, यानी कि इनका वेट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से आप अपना बीएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपका वेट ज्यादा है या फिर जितना होना चाहिए उससे कम है। देन यहाँ पर है ग्लूकोमीटर। देखिए इस डिवाइस के द्वारा हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक कर सकते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है जिसे अपने घर पर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें की शुगर की बीमारी होती है या फिर डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, और नॉर्मली बाकी लोग भी इससे अपनी शुगर 3 से 6 महीने में चेक कर सकते हैं। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि आपको इसे यूज कैसे करना होता है। तो देखिए इसमें 3 चीजें आती हैं। तो इसमें मशीन होती है, एक इसमें स्ट्रिप होती है और एक इसमें नीडल होती है। तो नीडल से आपको अपनी फिंगर को प्रिक करना होता है, देन जो ब्लड निकलता है उसे आपको इस स्ट्रिप से टच कराना होता है, जिससे इस मशीन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल शो हो जाता है। तो आप घर बैठे बैठे अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को जान सकते हैं। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यू दी हुई है। पहली है फास्टिंग यानी कि खाली पेट, दूसरा है आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के बाद, और तीसरा है 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद हमारी शुगर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर है नॉर्मल वैल्यू। क्योंकि नॉर्मल वैल्यू यानी कि ऐसे इंसान जिन्हें की डायबिटीज नहीं होती है तो उनकी नॉर्मली जो शुगर होती है वो फास्टिंग में 80 से 100 के बीच में आती है, और खाना खाने के बाद 170 से 200 के बीच में आती है, और खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद 120 से 140 तक आती है। इसके बाद है इम्पेयर्ड ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर हमें डायबिटीज की शुरुआत होती है या फिर हमारा ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। तो फास्टिंग की कंडीशन में यहाँ पर 101 से 125 आती है, आफ्टर ईटिंग 190 से 230, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद 140 से 160 के बीच में आती है। और ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज होती है उनकी फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 प्लस होती है, आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद 220 से 300 के बीच में आती है, और खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद उनकी 200 प्लस शुगर आती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो यहाँ पर हमने उन सभी मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जान लिया है जो कि आपके घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।